एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि लंबे अंतराल के बाद जो है जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 370 के निरस्त होने के बाद यूटी में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। 2 फेजेस के चुनाव जो हैं सक्सेसफुली जो है वो संपन्न हो चुके हैं और इस बार वोटिंग परसेंटेज की तरफ अगर नजर घुमाएं तो कहीं ना कहीं इजाफा दर्ज किया गया है। तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं, जो यहाँ जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं। आइए इन्हीं से जाने की कोशिश करते हैं। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर में। और जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में वोटिंग परसेंटेज की बात करें, इस बार इजाफा देखने को मिला है। भाजपा कहाँ दिखती है अपने आप को? ऐसा कि ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहली जीत है, क्योंकि उन्होंने कहा था विकास और विश्वास मैं दोनों करूंगा, विकास करूंगा, विश्वास जीतूंगा। और आज ये विश्वास जो 1986 में राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने खो दिया था, उनकी गलतियों से यहाँ पोलिंग का लोग विश्वास उठ गया था, वो विश्वास दोबारा बहाल हुआ है। और जहाँ 10% 5% पोलिंग होती थी, आज वहाँ 60% पोलिंग हो गई। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की पहली जीत है। निसंदेह विश्वास और विकास जो है ज़मीन पर देखने को भी मिल रहा है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं उन्हें ये शायद डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर निखर रहा है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है, ये उनकी कुंठा है, मानसिक कुंठा है, निराशा है, हताशा है कि उन्हें आदत पड़ी थी बायकाट की राजनीति से आगे बढ़ने की। अब बायकाट की जगह भारी पोलिंग हो गई तो बौखलाहट तो होगी ही। इन चुनावों में जिस तरह से भाजपा दावा कर रही है कि भाजपा जो है सत्ता में आसीन होने जा रही है, कितनी सीट्स जो है अभी तक जो 2 फेजेस के चुनाव हुए एक्सपेक्ट करती है भाजपा? जम्मू कश्मीर की जनता खुल के आशीर्वाद दे रही है और मेरे को ऐसा पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने हर दुख सुख में, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो और चाहे विकास की गाथा की बात हो, उन्होंने जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, नज़र भी आ रहा है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी दल यहाँ पर लगातार बयान दे रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उदाहरण के तौर पर अगर हम स्टेटहुड की बात करें, जब माननीय प्रधानमंत्री अनाउंस कर चुके हैं, माननीय गृह मंत्री अनाउंस कर चुके हैं और बार बार राहुल गांधी यहाँ पर इसी बात को दोहरा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि पब्लिक को गुमराह करने की? ऐसा है कि राहुल गांधी जो है वो एनसी का लिखा हुआ बयान पढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले लिख के दिया होगा, क्योंकि लीडर तो है नहीं, वो रीडर है। तो जो एनसी ऑफिस से टाइप होके आ गया, वो कांग्रेस का अध्यक्ष बोल रहा है। 370 निरस्त हुआ, उसके बाद यूटी में ये पहले चुनाव होने जा रहे हैं। विपक्षी दल जो है बेसिक नेसेसिटीज़ की तरफ भी जो है लोगों के घरों में कैंपेनिंग कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स लगाए गए, जिस तरह से यहाँ पर टैक्सेस जो इंट्रोड्यूस किए गए, इन मुद्दों को भी जो है कैंपेनिंग में विपक्षी दल जो है कहीं भी उनका जनता से टच नहीं है। जनता खुश है कि उनको 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस मिला है, जो अब 7 लाख हो रहा है। जनता खुश है कि हर घर में रसोई गैस, हर घर में शौचालय, हर घर में पीने का पानी और हर गांव में सैकड़ों लोगों को मकान मिले। अभी नए मकान भी दिए जा रहे हैं और इसके अलावा 5 मरले ज़मीन भी दी जा रही। 5 लाख नई नौकरियां दी जा रही। 18,000 रुपया हर घर की बड़ी बहू को पेंशन दी जा रही। 36,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, अपाहज पेंशन दी जा रही। 5 साल तक हर घर में राशन फ्री जा रहा है। ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे घबरा कर वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। जनता पूरी तरह मोदी जी के साथ है। ये भ्रम पैदा करने वालों को कोई समझता नहीं, कोई मानता नहीं। विपक्षी दल का ये भी कहना है कि लगातार जिस तरह से यहाँ पर सेंटर से मिनिस्ट्री यहाँ पर आ रही है, दिग्गज नेता आ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा जो है, भाजपा विश्वास नहीं कर रही है जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं, इसलिए जो है बार बार जो है। आपके कहने पे आपकी पार्टी का कोई नेता नहीं आ रहा तो उसके लिए हम थोड़ी जिम्मेवार हैं। आपकी पार्टी का कोई नेता नहीं आ रहा और राहुल गांधी की स्टेज पर उमर अब्दुल्ला नहीं आ रहा, फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं आ रहे, तो उसके लिए हम जिम्मेवार थोड़ी हैं। ये तो आपको तय करना है कि वो क्यों नहीं आ रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और
एनसी और कांग्रेस का जिस तरह से यहाँ पर गठबंधन हो गया है और बीच में अब पीडीपी भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगा रही है कि ये चोर पार्टी है, कभी पीडीपी जो है उन्हें सपोर्ट करती है और कभी उन्हीं पर आरोप लगा रही है। ऐसा है कि कभी वो कहते हैं पीडीपी ए टीम है, कभी बी टीम है। असल में जम्मू कश्मीर के मुफ्ती अब्दुल्ला गांधी नेहरू परिवार, ये परिवारों बाजू की पार्टियां हैं, इनको विकास के साथ कोई लेना देना नहीं। चुग साहब, मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से थर्ड फेज़ के चुनाव जो हैं 1 अक्टूबर को होने जा रहे हैं और जो ये चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू खित्ते के जो हैं काफ़ी उम्मीदवार जो हैं मैदान में होंगे, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं जितने भी प्रत्याशी हैं, क्या लगता है कि किस तरह से जो है वोटिंग परसेंटेज थर्ड फेज़ में और अधिक बढ़ेगी और भाजपा के खेमे में पड़ेगी? जनता आशीर्वाद देगी, खुल के आशीर्वाद देगी, क्योंकि जनता जानती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने भेदभाव नहीं किया। अब जम्मू को कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा एम्स लेने के लिए, पुल बनाने के लिए, रेल चलाने के लिए, पर्यटक सिटी बनाने के लिए। इसलिए हमने पूर्ण विकास की बात की और जनता का पूर्ण विश्वास है, हमारे साथ है और पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। कहीं ना कहीं कुछ नाराज़गियाँ जो हैं वो भी नज़र आई, बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको टिकट्स नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं जो नाराज़गियाँ पूरी पार्टी टिकट नहीं मिलने पर थोड़ी देर के लिए आदमी मन में होता है, लेकिन हमारा कोई भी कार्यकर्ता आज भी घर पे नहीं बैठा। जिनको टिकट मिली वो भी लड़ रहे हैं, जिन्होंने टिकट अप्लाई की वो भी लड़ रहे हैं, जिन्होंने नहीं अप्लाई की वो भी लड़ रहे हैं। चुनाव तो पार्टी का हर कार्यकर्ता लड़ रहा है और मैं सलूट करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो ज़मीन पर चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि 43 सीटें जो जम्मू डिवीज़न की हैं वो उनके खाते में आए और कश्मीर डिवीज़न से भी जो है कुछ सीटें जो हैं वो हासिल करें। अगर बहुमत जो है पूर्ण रूप से नहीं मिलता, कोलिशन की नौबत आती है, तो किसके साथ जो है कोलिशन की तरफ जो है? ये हंग असेंबली का सपना उमर अब्दुल्ला साहब के दिमाग की उपज है। हंग नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। सीएम फेस कौन हो सकता है इस बार? आम जनता में से आप नागरिक, आप भी हो सकते हैं अगर आप चुनाव लड़ें तो। ये ज़रूरी है कि अब्दुल्ला माँ के पेट से पैदा हुआ वही मुख्यमंत्री बनेगा, मुफ्ती माँ के पेट से पैदा हुआ ही मुख्यमंत्री बनेगा, गांधी नेहरू परिवार में पैदा हुआ ही मुख्यमंत्री। मत पेटी तय करेगी कि नेता कौन होगा। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की बात करें, लगातार जो है कई प्लेटफॉर्म्स पर जो है भाजपा कांग्रेस से भी सवाल कर चुकी है और लोगों को भी कह रही है कि इनके मैनिफेस्टो पर जो है फोकस किया जाए कि ये लोगों को। मैनिफेस्टो अलगाववाद की विष से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि टाइप जरूर यहाँ हुआ है, छपा जरूर भारत में, पटकथा पाकिस्तान में लिखी गई। और जिस तरह से आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब फैसला जो है जनता ने करना है, जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं उनसे निवेदन करूँगा, जिस तरह प्रथम व द्वितीय चरण में खुलकर वोट किया है, जनता बाहर आए, मतदान करे, भारी पोलिंग हो और जो लोग आज तक केवल व केवल अलगाववाद के नाम पर सत्ता में पहुंचते रहे, उनकी दुकान यानी आतंक की दुकान, खिलाफत की दुकान बंद हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से राहुल गांधी की बात करें या फिर उमर अब्दुल्ला की बात करें, लगातार जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं स्टेटहुड को लेकर, तो साफ तौर पर जो है कई मंच पर जो है इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि भाजपा जो है इसको जल्द ही बहाल करेगी। और जिस तरह से चुनावी बिगुल यहाँ पर हमने देखा था, उसके बाद से ही जो है दिग्गज नेता जो है जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे थे और प्रचार प्रसार कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं भाजपा जीते, ताकि भाजपा जो है यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करे और एक नया जम्मू कश्मीर जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करें। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देख